मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड 2024 की दृष्टि से गणित का एक संभावित प्रश्न पत्र हल करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम खंड आ, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उनको हल करेंगे। तो इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में हमारा आज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में दिया है, पहले प्रश्न में कह रहा है कि यदि 26 और 156 का लासा 156 हो, तो मासा का मान होगा। तो हम जानते हैं कि माशा गुणे लाशा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। यहाँ पर माशा का मान पूछ रहा है, तो यदि माशा का सूत्र लिखें तो माशा बराबर होगा, माशा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे लाशा। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, पहला व्यंजक 26 है, दूसरा व्यंजक 156 है और लाशा 156 दिया है। तो देख रहे हैं 156 अंशहर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 626 मिलता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो प्रश्न एक का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो सबसे पहले हम 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 144 के यदि खंड करके देखे जाएं तो 144 पहले 2 से विभाजित करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4, फिर 2 से काट देंगे, 36 दुनाई 72। इसके बाद पुनः 2 से काटेंगे, 18 दुनाई 36, फिर 2 से कट रहा, 2 नहीं 18 और 9 अब 3 से कटेगा 3, 3 एकम 3। इस प्रकार से अगर खंड देखें तो 2 देख रहे हैं 4 बार मिला, यानी 2 की घात 4 और 3 2 बार है। तो घातों का योग देखें तो 2 की घात 4, 3 की घात 2, तो 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी घातों का योग 6 प्राप्त होता है, जो कि विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का विकल्प डी सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविक्तीकर होगा। तो द्विघात का जो मानक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से सर्वप्रथम हम तुलना कर लेंगे। तो दिए हुए द्विघात समीकरण की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो इससे तुलना करने पर देख रहे हैं ए का मान 3 मिल जाएगा, बी का मान -6 और सी का मान 4 है। विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। इसमें हम बी ए सी का मान रखकर सरल करेंगे। तो बी देख रहे हैं -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 है, इंटू सी 4, -6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 3 12 बार चौक 48, 36 से 48 घटाएंगे तो -12 मिलेगा, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो विकल्प सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा द्विघात समीकरण के मूलों का योग होगा। तो द्विघात समीकरण के मूलों के योग का फार्मूला है, अगर मूलों को हम अल्फा और बीटा माने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। जहां बी की बात करें तो बी हमारा एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से कह सकते हैं मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक अगर प्रश्न में देखें तो एक्स का गुणांक -3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है। इन दोनों मानों को रख देंगे तो माइनस एक्स का गुणांक -3 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, माइनस माइनस गुणा किए प्लस बन जाएगा, तो 3 अपान 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। यदि यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को क्रमशः x और y मान लें, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो पहली शर्त दोनों का योगफल कह रहा है 8 है, एक समीकरण बन जाएगा, और दोनों का अंतर 2 है, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये दूसरा समीकरण बनता है। दोनों को जोड़ देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस x मिलकर 2x इक्वल टू 8 और 2 जोड़ेंगे 10 मिलेगा। तो x बराबर 10/2 और 10/2 करेंगे 2 पंचे 10। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दें तो 5 प्लस वाई बराबर 8, या y मिल जाएगा 8 माइनस 5 2। तो इस प्रकार से दोनों संख्याएं क्रमशः, दोनों संख्याएं प्राप्त होती हैं 5। दोनों संख्याओं का योगफल 8 से 5 घटाते हैं 3 मिला, तो दोनों संख्याएं क्रमशः 5 और 3 मिलेंगी, जो कि हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। देख रहे हैं दोनों का योगफल 8 है और अंतर 2 है, तो इसमें हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन के लिए सारवांतर होगा। सारवांतर
सदैव सार्वंतर का मान मिलता है, दूसरे से पहला घटाएं या तीसरे से दूसरा घटाएं या चौथे से तीसरा घटाएंगे, यदि समांतर श्रेणी है तो घटाने पर जो मान मिलेगा वही सार्वंतर कहलाएगा। तो सार्वंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1 अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद देख रहे हैं 1 है, माइनस पहला पद 3 है, 1 से 3 घटाएंगे -2, सार्वंतर का मान -2 जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है क्या त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा। तो यहाँ पर दिया है तेरा त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC में आधार के समांतर, आधार के BC के समांतर रेखाखंड PQ, तो आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींच देते हैं, जिसमें क्या PQ और BC का जो अनुपात दिया है वो 1:3 है। PQ BC के समांतर है, इसलिए त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC समरूप होंगे। त्रिभुज APQ समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए AP अनुपात AB इक्वल टू मिलेगा PQ अनुपात BC। तो PQ और BC का अनुपात दिया है 1:3। AP अपान AB, देखिए AB को हम लिख सकते हैं, AB को AP प्लस PB के रूप में लिखा जा सकता है। AP प्लस PB इक्वल टू 1/3, तिरछा गुणा कर लेंगे तो 3AP इक्वल टू मिल जाएगा AP प्लस PB। AP एक साइड कर लें तो 3AP माइनस AP इक्वल टू PB। 3AP से AP घटाते हैं तो 2AP इक्वल टू PB, या AP अनुपात PB की बात करें AP अपान PB इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, या AP अनुपात PB इक्वल टू 1:2। 1:2 अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो यदि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है PQ इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे, x2 देख रहे हैं, पहला बिंदु हमारा x1 y1 जो कि 2, 3 दिया है, दूसरा बिंदु x2 y2 4, 1 है, इसके अनुसार मान रख दें तो x2 4 है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 मिलेगा। 4 4 8 हो गया, 8 का वर्गमूल लेंगे, 4 दूनी 8 यानी 2√2। तो 2√2 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न का विकल्प सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 में दिया है कह रहा 3 काट ए इक्वल टू 4 तो शेक ए का मान होगा। 3 काट ए इक्वल टू 4 दिया है, तो यदि हम चित्र बनाकर हल करें, त्रिभुज बनाते हैं जिसमें काट ए का मान दिया है त्रिभुज ABC, और काट ए, इस कोण ए की बात करें क्योंकि काट ए 3 काट ए इक्वल टू 4 है, 3 काट ए इक्वल टू 4, या कॉट ए लिखेंगे 4/3 मिलेगा। काट जानते हैं आधार बटे लंब होता है, तो आधार की माप 4 और लंब की माप 3 मिलेगी। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की माप निकालें तो कर्ण की माप 5 मिल जाएगी। पूछ रहा शेक ए का मान, शेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, इसी की मान रख देंगे, कर्ण 5 है, आधार 4 है, 5/4 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। एक साधारण वर्ष में हम जानते हैं कि 52 पूर्ण सप्ताह, 52 पूर्ण सप्ताह प्लस एक दिन शेष बचता है। अगर इसको हम देखें तो 52 पूर्ण सप्ताह यानी 52 गुणे 7, 7 दुनाई 14 और 7 बना 35, 1 36, 364 प्लस 1 365। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 52 पूर्ण सप्ताह प्लस एक दिन शेष बचता है, और वो एक दिन हमारा हो सकता है रविवार या सोमवार या मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार। इन 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है। अब एक साधारण वर्ष में 53 रविवार, तो यानी 52 पूर्ण सप्ताह में 52 तो सभी दिन होंगे, और वो जो एक दिन शेष बचा है अगर वो रविवार है
तो फिर 53 रविवार हो जाएँगे। तो देख रहे हैं कुल ढंग इसमें हमारे 7 मिलते हैं और हमारा अनुकूल ढंग 1 है, तो अभीष्ट प्रायिकता मिल जाएगी 1/7 जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है यदि काश ए इक्वल टू साइन ए तथा ए का मान 0 अंश से बड़ा या 0 अंश के बराबर तथा 90 अंश से छोटा या बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ए का मान होगा। क्योंकि दिया है काश ए इक्वल टू साइन ए, काश ए इक्वल टू साइन ए, पक्षांतर करके काश ए राइट हैंड साइड में ले जाएं तो साइन ए अपान काश ए, साइन ए अपान काश ए जानते हैं टेन ए होता है, टेन ए इक्वल टू 1 और 1 टेन 45 अंश का मान है। तो इस प्रकार से ए बराबर 45 अंश जो कि हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि एपी ए क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू 110 अंश है, तो कोण पी ए क्यू का मान होगा। तो यहाँ पर एपी और ए क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की कह रहा दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो यदि हम चित्र के माध्यम से देखें, ओ केंद्र का एक कोई वृत्त है और वृत्त की बाह्य बिंदु बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एपी और ए क्यू। एक स्पर्श रेखा एपी है, दूसरी ए क्यू है, ओ केंद्र का वृत्त है और दिया है कोण पी ओ क्यू। इस कोण की माप दी है तेरा 110 अंश है, तो हमको कोण पी ए क्यू की माप निकालनी है। क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों 90-90 अंश के होंगे। इसलिए कोण पी ओ क्यू, अब यहाँ देखें तो हमारा कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी ए क्यू इन दोनों का योग 180 अंश होगा। पी ओ क्यू 110 दिया है, तो 180 से अगर हम 110 घटा दें तो कोण पी ए क्यू की माप निकल आएगी। तो कोण पी ए क्यू बराबर मिलेगा, कोण पी ए क्यू बराबर आएगा 180 माइनस 110 अंश बराबर 70 अंश आ जाएगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 8 सेमी है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। मिनट की सुई चूंकि 60 मिनट अर्थात एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में 360 अंश बनाती है, तो मिनट की सुई एक राउंड लगाने में पूरा 60 मिनट घूम जाती है, तो 60 मिनट में बना कोण 360 अंश है। चूंकि 60 मिनट में बना कोण 60 मिनट में बना कोण 360 अंश है, इसलिए 1 मिनट में अगर बना कोण निकालें तो 360/60 सरल कर लेंगे, 6 छंग 36, 6 अंश का आता है। आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसी में मान रख देंगे, पाई त्रिज्या आर ही है, पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारा 6 अंश मिला, 6/360 सरल कर लिए, 6 छंग 36, इस प्रकार से पाई आर स्क्वायर बटे 60 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में कह रहा है यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो इसका बहुलक होगा। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में जानते हैं संबंध होता है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका या माध्यक कहें, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, इसी में मान रख देंगे 3 गुणे माध्यिका 20 दी है माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य 20.5 है, 20 तेईस 60 माइनस 2 पंचे 10, 20 दुनाई 40, 1 41, 60 से 41 घटाएंगे 19 प्राप्त होगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न दिया है क्या 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो अगर 1 से 10 तक की हम धनात्मक सम संख्याएं लिखें तो क्रमशः मिलेंगी 2 + 4 6 8 10। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं हैं, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अर्थात ये कुल 5 पद हैं, तो 5 से हम भाग दे देंगे, तो यही हमारा जो प्राप्त होगा यही समांतर माध्य का मान होगा। अब अगर हम योग करें तो योग करने में देखिए 2 + 4 6, 6 12 8 20 10 30, 30/5 और 30/5 को सरल करेंगे, 5 छक्का 30, माध्य 6 मिलता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक गोले का व्यास डी हो तो उसका आयतन होगा। गोले का व्यास डी है, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या आर बराबर मिलेगी व्यास बटे 2 अर्थात डी बटे 2, फिर गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब
मान रख देते हैं 4/3 पाई, आर की जगह देख रहे हैं d/2 है, d/2 का क्यूब, सरल करेंगे 4/3 पाई डी क्यूब अपान 2 का क्यूब 8 होता है, 4 दुनाई 8। इस प्रकार से पाई डी क्यूब अपान 3 दुनाई 6, पाई डी क्यूब अपान 6, जो कि हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न का विकल्प डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक थैली में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, थैली में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, तो उसके नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो थैली में अगर देखें तो थैली में एक थैली है और इस थैली के अंतर्गत 3 लाल गेंद हैं और 2 नीली गेंदें हैं। तो गेंदों की संख्या देखें तो 3 + 2 टोटल 5 गेंद हैं, जिसमें एक गेंद निकालने पर उसके लाल होने नीली होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अनुकूल ढंग अर्थात नीली गेंद टोटल देख रहे हैं 2 हैं, कुल गेंदें 5 हैं, तो अभिष्ट प्रायिकता बन जाएगी 2/5। प्रायिकता होती है अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। तो थैले में कुल 5 गेंद हैं, 5 में से कोई भी एक निकालने पर निकल सकती है, तो टोटल ढंग 5 होंगे। अनुकूल हमारा है नीली मिले, तो नीली चूँकि 2 है, उन 2 में से कोई एक आएगी, तो वो हमारा अनुकूल ढंग होगा। तो इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले में कह रहा बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो किसी बिंदु की अगर x अक्ष से दूरी कहता है, कभी भी निकालना है, तो किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी सदैव कोटि का मान होगा और अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो फिर वो भुज का मान होगा। तो x अक्ष से दूरी यानी कोटि का मान 4 इकाई होगी, 4 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा एक पासा एक बार फेंका जाता है, तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासा फेंकने पर कुल प्राप्त होने वाले ढंग, यदि पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, पासे को फेंकने पर कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कुल ढंग हमारे 6 हैं। फिर कह रहा एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो, ये अनुकूल ढंग होंगे। इन 6 में देख रहे हैं 2, 2, 3, 5 3 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी अनुकूल ढंग हमारे 3 मिले, तो अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी अभाज्य संख्या प्राप्त होने की अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। अनुकूल ढंग 3 है, कुल ढंग 6 हैं, तो 3 दुनाई 6, अभीष्ट प्रायिकता 1/2, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। अब हम देखते हैं अंतिम प्रश्न, जो इस श्रृंखला का अंतिम होगा, क्योंकि किसी भी प्रश्न पत्र में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो 20वां प्रश्न दिया है, तेरा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। किसी भी बारंबारता सारणी अगर दी गई है, उसमें बहुलक वर्ग पूछता है, तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 23 है, जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 की है, इसलिए बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। बच्चों यदि चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। एवं अगर किसी प्रकार की आपको यहाँ पर कुछ सुझाव देना चाहें, तो कमेंट्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं और उस सुझाव के अनुसार आपको वीडियो प्राप्त होंगे। कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, सुधार करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।